बिहार में दोस्तों यातायात पुलिस के लिए भर्ती होनी है और इस भर्ती में क्या एज रखा जाएगा, क्या सिलेबस होगा, कैसे आप इसको निकाल सकते हैं, कौन कौन लोग इसको भर सकता है, ये सभी चीज हम सटीक आपको बताने वाले हैं और नौकरी कैसे लगेगा ये भी चीज जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक खुशखबरी आपको हम फिर से देना चाहते हैं कि बिहार में एक बहुत बड़ी भर्ती जो कि यातायात पुलिस के लिए आनी है, जो कि पहले उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन अब इसको पॉपुलर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आपको पता है बिहार में जनसंख्या तो बढ़ ही रहा है, साथ में यातायात संसाधन यानी कि जगह जगह पे रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है, पुल बन रहा है, तो बहुत सारा चीज निर्माण किया जा रहा है, तो उसका सेफ्टी भी जरूरी है और इसी कारण से यातायात पुलिस का संख्या में बढ़ोतरी किया जा रहा है। यानी कि जितने पुलिस पहले से थे उसमें और भी बढ़ोतरी होकर के आप लोग का ये वैकेंसी निकलने वाला है। लेकिन इसके लिए बहुत सारा जानकारी जो है कहां से मिला, तो जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार का जो अपना ट्विटर हैंडल है वहां से भी इस तरह का पोस्ट सामने आया, जहां पे कहा गया कि 10,332 पद हम यातायात पुलिस, ट्रैफिक पुलिस में निकालने वाले हैं, जिसमें अलग अलग पद यानी कि कांस्टेबल से लेकर के डीएसपी तक का पद होगा, मतलब दरोगा का भी होगा, कांस्टेबल का भी होगा, इस तरह का पद निकाला जाएगा। तो उस पद का क्या खासियत होगा, क्या सिलेबस होगा, कैसे आप इसको पूरा कर पाएंगे। और आपको एक बात बता दें कि इसको मेल भी अप्लाई कर पाएगा और फीमेल भी अप्लाई कर पाएगी, मतलब आप जो भी है, मेल है फीमेल है, आप अप्लाई कर सकते हैं और अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है, पूरे भारत में कहीं से भी आप हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको मतलब आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा अगर आप अदर स्टेट से आते हैं, तो जनरल में आप देखे जाएंगे। बाकी बिहार के जितने भी लोग हैं जो कि आवासीय बनवा चुके हैं, बिहार में निवास करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका होगा, आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए बात क्या है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार पुलिस ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक पुलिस में क्या अंतर होगा। तो ज्यादा का आपको अंतर नहीं होगा, बस काम का अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। जहां पे आप देखते हैं कि बिहार पुलिस जो होता है वो अनेक तरह का काम करता है, सुरक्षा प्रदान करना, आपका सामाजिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना, बहुत सारा। ट्रैफिक पुलिस का काम आपके सिर्फ और सिर्फ यातायात से ही संबंधित होगा, रोड सड़क मार्ग इसी से आपका काम संबंधित होगा और वहीं पे आप देखभाल कर पाएंगे और आप एक कांस्टेबल के रूप में वहां पे रखे जाएंगे, या अगर आपके ऊपर कोई होंगे आपके ऑफिसर तो वो दरोगा के रूप में होगा, इंस्पेक्टर के रूप में होगा, डीएसपी के रूप में होगा। तो इस प्रकार से आपके ऊपर वहां पे सिर्फ और सिर्फ यातायात से संबंधित ही जानकारी होगा या उसी का आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहां पे रखे जाएंगे, ठीक है। तो वो भी पुलिस होगा। और आपको एक बात बता दें, ये एक सरकारी नौकरी होगा, ये ऐसे मत समझिए कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कराया जाएगा, सरकारी नौकरी आपका होगा और लड़का लड़की कोई भी अप्लाई कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। इसके बारे में जानकारी आपका एडीजी सुधांशु कुमार भी दे चुके हैं, जो कि आपका यातायात पुलिस से संबंधित है, ऑफिसर हैं। तो आप देख सकते हैं वो भी क्या क्या बताए हैं, जो कि आपको हम बहुत शॉर्टकट में आपको दिखाते हैं। आप पहले से भी ये सूचना वगैरह देख चुके होंगे, तो ध्यान से जरा इसको भी सुनिए और साथ में मेरा वीडियो को पूरा एंजॉय करिए, मतलब समझिए कि क्या आपको अभी से करना चाहिए सरकारी यातायात पुलिस में अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा ये सूचना आप देख लीजिए। आज बिहार राज्य में कुल 10,332 पदों की स्वीकृति यातायात प्रबंधन के लिए मिल गई है, जो पहले करीब करीब 2-2.5 हजार के आसपास हुआ करती थी। पूर्व से 12 जिलों में जो स्वीकृत यातायात बल था, उसके अलावा प्रदेश के अन्य 28 जिलों में भी यातायात बल की स्वीकृति मिल गई है और इसके तहत करीब 4,215 बल नया क्रिएट हुआ है। उसी तरीके से हाईवे पेट्रोलिंग योजना के तहत भी 1560 अतिरिक्त यातायात बलों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, बल उपलब्ध हो। तो इस दृष्टिकोण से पटना जिले में ये अचीवमेंट प्राप्त कर लिया गया है और ये बल जो है करीब 850 जो हुआ करता था, अब बढ़ करके वो 2600 के आसपास पटना जिले के लिए बल स्वीकृति प्राप्त हो गई है। करीब 21,000 कांस्टेबल्स की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इनकी नियुक्ति होते ही हमें उम्मीद है कि सभी जगह पे ऑप्टिमम बल उपलब्ध करा दिया जाएगा सभी जिलों में और यातायात प्रबंधन में उससे मदद। तो आप लोग ने देखा दोस्तों को उनके द्वारा बताया गया कि 10,332 पोस्ट पर हम बहाली लेने वाले हैं, जो कि जल्द ही आप लोग का बहाली आने वाला है। उसके लिए कितना देर आपको इंतजार करना पड़ेगा आप बताते हैं आपको, जिसमें से कांस्टेबल से लेकर के डीएसपी तक के पद शामिल होंगे। अब यहाँ पे कितना कितना पद होगा थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। 4215 पद जो होगा वो यातायात थाना यानी कि 28 जिला जो है बिहार के 28 जिला में यातायात थानों में आपका 4215 पद निकाला जाएगा, जिसमें से पुलिस और दरोगा का दोनों का पद होगा, जो कि यातायात से ही संबंधित होगा। अब कितना पद किस में निकलेगा ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि पुलिस का ज्यादा निकलेगा और दरोगा का कम निकलेगा, ये भी हो गया। पेट्रोलिंग पुलिस के लिए, पेट्रोलिंग मतलब कि आपको दिन और रात में जो पेट्रोलिंग करना पड़ता है रोड पे कि कोई घटना ना हो जाए, कोई मतलब सुरक्षा बढ़ता जाए, ये सब काम के लिए पेट्रोलिंग पुलिस के लिए 1560 पद निकाला गया है। और पटना के लिए स्पेशल पटना जिला ट्रैफिक पुलिस के लिए 1807 पद निकाला जाएगा और सभी जिला के ट्रैफिक पुलिस के लिए, मतलब और भी जो जिले हैं जैसे पटना के अलावा, वहां पे 2750 पद यहाँ पे सृजित किया जा रहा है। तो ये सभी पद आपके लिए निकाले जाएंगे, जिसमें सभी युवा अप्लाई कर सकते हैं। आप लड़का है चाहे लड़की है, आपको बार बार बता रहे हैं हम। और इसी में से मिलाकर के दरोगा का भी पद होगा, आपका पुलिस का भी होगा। अब ये चीज का जरूरत क्यों पड़ा आपको पता चल ही रहा है कि बिहार को आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आगे तो बढ़ेगा ही, जिस तरह से देश विकसित करेगा उस तरह से राज्य भी विकसित करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना ही पड़ेगा।
तो यहाँ पे जैसे ही विकसित हो रहा है तो रोड वगैरह ज्यादा बन रहा है ना, संसाधन बढ़ रहा है, तो उसके लिए सुरक्षा भी तो बढ़ना चाहिए। उसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात थानों में पुलिस की संख्या, पेट्रोलिंग पुलिस की संख्या, पटना जिला में ट्रैफिक पुलिस की संख्या, सभी जिला में ट्रैफिक पुलिस की संख्या को लेकर के यहाँ पे इतने पद जो है सृजित किए जाएंगे, जिसमें आप लोग को ही शामिल किया जाएगा। ये कहीं बाहर से नहीं आएंगे लोग, आप ही लोग में से कोई कोई होंगे जो कि सिलेक्शन ले पाएंगे और इस पद को निकाल पाएंगे। आप लोग पूछेंगे कि इसमें सिलेबस क्या पूछेगा, तो सिलेबस वही रहेगा आपका हिंदी का, जीके का, जीएस का, मैथ का, जो कि आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाता है। कुछ ज्यादा नहीं, 12th पास अगर आप लोग कर लिए हैं, और हो सकता है अगर ज्यादा ही खुशखबरी देने का मन किया नीतीश कुमार को तो 10th पास पर ही ये पद निकाल दिया तो बहुत अच्छा होगा और बहुत सारे युवाओं को इसमें मिल जाएगा मौका। लेकिन मेरा उम्मीद है कि 12th पास ही रहेगा। 12th पास जो लोग कर चुके हैं वो भर पाएंगे, और जिनका उम्र 18 प्लस हो गया है वो भर पाएंगे, ठीक है। और सिलेबस को ध्यान में रखेंगे आप लोग, हिंदी, जीके, जीएस, मैथ और साथ में इंग्लिश को भी हल्का फुल्का देखिएगा। तो इस तरह का सिलेबस आप अगर ध्यान में रखते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आप निकाल पाएंगे। अब आपका मन होगा कि हाँ मुझे ये फॉर्म भरना है और तैयारी भी करना है, तो आप बिहार पुलिस का भी तैयारी कर रहे हैं तो आपका निकल जाएगा, न्यू वैकेंसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो आपका निकल जाएगा। और उसके लिए आपको हम बता ही दिए थे कि एप्लीकेशन है शिक्षा पथ का, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं। शिक्षा पथ के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर से जाकर के लॉगिन करते हैं पासवर्ड वगैरह देकर के वहां पे अपने से, तो आपको बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी का एक बैच दिखेगा जो कि आपको ज्वाइन कर लेना है। उसको ज्वाइन क्यों करना है, वहां पे आपका इसका भी तैयारी हो जाएगा। यानी कि हम ये चाहते हैं कि आप ट्रैफिक पुलिस का फॉर्म भी भरिए और बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म आएगा वो भी भरिए। कांस्टेबल का किसी भी फॉर्म को आपको छोड़ना नहीं है, और तैयारी जब एक ही साथ हो रहा है दोनों का तो क्यों नहीं करना है। तो आप शिक्षा पथ के एप्लीकेशन पर जाकर के आप बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी का और ड्राइवर का भी उसमें मतलब तैयारी कराया जा रहा है, तो सेम मतलब प्राइस में आप दोनों का, ट्रैफिक पुलिस का भी सिलेबस समान ही होगा। तो एक आप ले सकते हैं बैच जाकर के, वहां पे आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, टेस्ट वगैरह भी लिया जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन पे ही पीडीएफ फ्री में दिया जाता है, मतलब अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे टीचर के साथ, और वहां पे आप जानकारी ले सकते हैं, सिलेबस को समझ सकते हैं, ठीक है। अगर चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर के, और वो बैच को आप परचेज कर लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले रिटर्न ही कराया जाएगा, रिटर्न ही होगा, फिर उसके बाद फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट होगा। तो कुछ इसी प्रकार का सिलेक्शन प्रोसेस आपका यातायात पुलिस के लिए रखा जाएगा। अब एज मांगता है इसमें 18 प्लस तो आपको होना चाहिए, मैक्सिमम 25, यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, बीसी के लिए 28 साल तक छूट 3 साल का छूट मिलता है, एससी एसटी को 30 साल तक, मतलब 18 से लेकर 30 तक एससी एसटी भर पाएंगे, 18 से लेकर के 28 तक आपका बीसी भर पाएंगे, और 18 से लेकर 25 तक आपका जनरल ईडब्ल्यूएस भर पाएंगे अगर आप 12th पास कर लिए हैं तो। और अगर खूब कमेंट आपका आता है 10th पास जरूरी है, मतलब अगर 10th पास पर आप करवाना चाहते हैं ये वैकेंसी को, तो बहुत ज्यादा कमेंट करिएगा कि हाँ 10th पास पर हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे आपका क्वेश्चन का लेवल 10th पास ही रहेगा, लेकिन मेरा ये चाहना है कि 10th पास पर ही निकाल दें यातायात पुलिस को, तो ज्यादा बेटर रहेगा और युवाओं को चांस मिल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम चांस हम अभी भी बता रहे हैं कि 12th पास का ही है, लेकिन हम समर्थन करते हैं 10th पास का। क्या करेगा बहुत ज्यादा पढ़ के यातायात पुलिस में, जब यहाँ पे चालान ही काटना है, हेमलेट ही चेक करना है, और मतलब यातायात से संबंधित काम है, तो बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने का जरूरत तो है नहीं। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन मांग देगा तो उससे उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन चलिए इस पर ज्यादा चर्चा हम करेंगे जब वैकेंसी आ जाएगा तब। तो वैकेंसी कब तक आना है, ये वैकेंसी आपका नोटिस 2024 में तो आ ही रहा है, ये आप देख रहे हैं दिसंबर तक आपको देखा जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वैकेंसी आपका 2025 में आपका देखा जाएगा, ठीक है। 2025 के जनवरी फरवरी में आपको ठंड के मौसम में एक गर्म राहत दिया जाएगा, जो कि यातायात पुलिस का होगा जल्द ही, क्योंकि चुनाव भी होना, उससे पहले नाम बनाना है तो काम तो करना पड़ेगा। तो इस तरह काम करना पड़ेगा। सुधांशु कुमार के द्वारा जानकारी भी दे दिया गया। और सैलरी अगर आप पूछेंगे तो इसमें भी आपको 35,000 पर मंथ मिलने वाला है। 35,000 पर मंथ का सैलरी आपको यहां भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होना है। कांस्टेबल ही होगा। और दरोगा में आप बहाल होते हैं तो उसका सिलेबस बदल जाएगा, उसका क्वालिफिकेशन भी बदल जाएगा आपका। अगर दरोगा भरेंगे तो यहाँ पे ग्रेजुएशन पास आपका मांगेगा, ठीक है। हम कांस्टेबल के लिए बोल रहे हैं 12th रखे या 10th रखे, ग्रेजुएशन के लिए तो दरोगा भरेंगे ग्रेजुएशन मांगेगा, ठीक है। तो सैलरी देखेंगे 35,000, और दरोगा का बात करेंगे तो 55,000 हो जाएगा। दरोगा में अगर बहाल होंगे आप तो 55,000। तो इस टाइप से आपको सरकारी नौकरी अगर लेना है तो यहाँ पे आप 10,332 पोस्ट के लिए फिर से तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी कुछ भी नहीं करना है, जो आप पहले से कर रहे थे वही करिएगा। बस ये न्यू वैकेंसी से आपका एक मनोबल बढ़ेगा और आप नीतीश कुमार को वोट भी दे पाएंगे। होता है ना कि नौकरी जो ज्यादा दे रहा है, नौकरी जो ज्यादा देगा, सरकारी नौकरी ज्यादा निकाल रहा है, उसी को वोट करता है आदमी, कोई भी उसी को अच्छा मानता है। तो इस टाइप से आप समझेंगे कि सरकार का अगर पहल युवाओं के साथ रहता है तो युवा का साथ भी सरकार को हमेशा मिला है, ठीक है। दिखता भी है, सरकार में भी वही है। तो ये आप बिहार ट्रैफिक पुलिस का तैयारी कर सकते हैं। सब चीज आपको बता दिए, पद भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी पद को छोड़ करके आप इसके जो सिलेबस हैं उसको ज्यादा ध्यान रखते हैं तो सिलेक्शन वहीं से होना है
है ना। रिटर्न पहले फिजिकल, मेडिकल, डीवी, मेरिट यहाँ से बनना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं होगा। चलिए, इस पर कोई भी सूचना आएगा तो वो सब चीज आपको बता देंगे। बाकी पेपर कटिंग वगैरह सब आपको लगाए दिए होंगे, पेपर कटिंग वगैरह में भी सब दे रहा है, ठीक है, यातायात पुलिस के लिए। तो तैयार हो जाइए। अगर रोड पे आप खड़े होकर के रोड की सुरक्षा करना चाहते हैं, बिहार की सुरक्षा करना चाहते हैं, बिहार के हर एक जिले की सुरक्षा करना चाहते हैं, तो यातायात पुलिस में आप भर्ती हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी नोटिस आएगा, कोई भी सूचना आएगा, आपको हम बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है। बस आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूरी से करना है, ताकि कोई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।